अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/6/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। और हम सब जानते हैं 88 की मुरली स्टार्ट हुई है। और आज जो अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य हैं वो 18 जनवरी के हैं। 18 जनवरी बाप दादा का स्मृति दिवस। विशेष उस दिन बच्चे भी बहुत बहुत स्नेह से बाबा को याद करते रहते हैं, प्रेम के आंसू बहाते हैं, शक्ति भरते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं। और बाप दादा भी वतन में स्पेशल बच्चों को बुला करके बच्चों को अपने स्नेह में समाते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा यही देख रहे कि बच्चे स्नेह की स्मृति में तो रहते, स्नेही तो है, साथ साथ समर्थवान कितने बने, क्योंकि समृद्धि स्वरूप बनना बहुत ही जरूरी है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की आपस में रूरी आन भी होती वतन में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछते, आपको आज क्या याद आता है? जो ब्रह्मा माँ है
पालना करने वाला। तो ब्रह्मा बाबा कैसे बताते हैं कि बाबा विशेष समृद्धिवान बच्चों को भी याद कर रहे, साथ साथ स्नेही है, समीप है, लेकिन बाप समान। ऐसे बच्चे जल्दी बन जाए, ये भी बाप दादा ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को देख देख कर वरदानों से झोली भरते हुए कि बच्चे कैसे बाप समान जल्दी बने, उन बच्चों को देख रहे। हम बच्चे कैसे अभी समृद्धिवान बने, बाप समान बने, जल्दी जल्दी बाबा के पास वतन में पहुंचे। ऐसी आज की मुरली की मीठी शिक्षाओं से हम अपने अंदर संकल्प लेंगे और अपनी कमियों को भरेंगे। मुरली का सार है स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे। कौन से बच्चे बाप दादा देख रहे? स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चे। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। सिर्फ स्नेह नहीं, साथ में शक्ति की आवश्यकता है। समर्थवान बनना, दोनों की बैलेंस का बाबा कहते यादगार दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समृद्धि दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल हम बच्चों के आगे सिंबल है, आदर्श है, सैंपल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। स्नेह के अंदर भी शक्ति समाई हुई। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, सिर्फ स्नेह में आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाकर विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कैसे हम बच्चों को तैयार किया, बाप दादा वही बता रहे। पूरी शक्ति सेना बना के तैयार किया विश्व के आगे। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ा। सिर्फ स्नेही भव तो उसके अंदर तो मोह भी आ जाता नहीं। जितना स्नेही भव उतना नष्टो मोहा कर्मातीत भव। दोनों की बैलेंस, दोनों का पाठ पढ़ाया, प्रैक्टिकल किया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे, सदा प्यारे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। जो दादियां दीदियां साकार में बाप दादा के समीप रही, पालना ली, उन सब के अनुभव भी हम सुन चुके। कैसे बाबा कर्मातीत स्टेज जो लास्ट 2-3 वर्ष कितने न्यारे प्यारे, नैनों की दृष्टि में ही बाप दादा ये वरदान बच्चों को भी देते रहे। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से
और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। 18 जनवरी सारी रात 2 बजे के बाद भी सब तपस्या करते बच्चे। तो बाबा कहते चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से, बाप के समान बनने की स्थिति की अनुभूति से बाबा से मिलते रहे, वतन में पहुंचते रहे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया। जैसे जैसे बच्चों ने पहुंचाया बाबा को, बाबा के पास पहुंचे बुद्धि द्वारा या दिव्य दृष्टि द्वारा, जैसे भी बाप दादा ने वैसा ही रेस्पॉन्ड बच्चों को किया और उन सभी का प्यार संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गए। और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा सम्मान भव, कौन सा वरदान? बाप दादा सम्मान भव का वरदान दिया और दे भी रहे। बाबा वरदान दे देते बाप समान भव। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। इससे ब्रह्मा बाबा जो साकार में रहे, अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अव्यक्त रूप में अब पालना ले रहे हैं, क्योंकि 88 माना बाबा को करीब 20 वर्ष हो गए अव्यक्त होके। 69 में बाबा हुए, तो जो साकार पालना ली या अव्यक्त पालना भी ले रहे, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण, ब्रह्मा माँ और बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाबा जानते हैं ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते। शिव बाबा जानता है कि बच्चे ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। अगर किसी से भी प्यार है तो उनके समान बनना ये एक प्रूफ है, सबूत है। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। ये भी बाप दादा देख रहे हैं। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार, अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। दुनिया में तो लोग याद करके दुखी होते, ये तो बड़ा मीठा न्यारा प्यारा संबंध है, अलौकिक माँ। तो बाबा कहते हैं ये वियोगी नहीं बनाता, सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है। हर एक बच्चा राजा बने। हर एक बच्चे के लिए माँ को ये अंदर संकल्प है, ब्रह्मा माँ को मेरा हर बच्चा राजा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा कोई नहीं, सब बच्चे राजा बच्चे बने। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो, प्रजा बनाने वाले हो। आज वतन में माता पिता की न रूरियान चल रही थी, शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा, शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ से पूछा, बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? वो दिन तो खास विशेष याद आती ब्रह्मा बाबा की।
हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है, पूरा संसार। कोई किस रीति से याद करते, कोई किस रीति से याद करते। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद भी स्वतः ही आती, जिन्होंने साकार में कदम कदम बाबा के अनुभव किए, हर कर्म का अनुभव किया, अंग संग रहे, उन्हें तो कितने चरित्र याद आते। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो कि ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला होगा? शिव बाबा बता रहे कि ब्रह्मा बाबा ने क्या जवाब दिया। संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बाबा बोले, अमृत वेले पहले सम्मान बच्चे याद आए, जो बाप समान बन रहे, लक्ष्य है, आगे बढ़े हैं, वो बच्चे बाबा को याद आए। स्नेही बच्चे और सम्मान बच्चे। स्नेही बच्चों को सम्मान बनने की इच्छा है, संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समृद्धि नहीं रहती। इसलिए सम्मान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्पष्ट किया ब्रह्मा बाबा ने, समान बच्चे और स्नेही, समान बच्चे आगे बढ़ते जा रहे, जो स्नेही बच्चे हैं, जिनका लक्ष्य है बाप समान बनना, इच्छा है, पुरुषार्थ भी कर रहे, लेकिन कोई न कोई ऐसी बात आ जाती, बाबा कहते हैं सदा समृद्धि नहीं रहती, तो थोड़ा सा नंबर पीछे चला जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, बाबा से अति स्नेह है तो उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कमजोर बना देती है। समस्याएं आ जाती ना बीच में, तो वो स्नेह और सम्मान बनने के बीच में विघ्न रूप बन जाती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से क्या करती है? दूर कर देती है। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। बाबा से अति स्नेह। सेकंड नंबर, एक तो है भाई समान बनते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। दूसरा, थोड़ा सा जो परिस्थितियों में अटकते हैं, तो बाबा उनके लिए बता रहे, स्नेह के कारण बाप को भूल नहीं सकते, हैं तो पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले नहीं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते। जब कोई बात सामने आई पुरुषार्थ की, स्व परिवर्तन की, थोड़ा घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की जो समान स्थिति है ना, उसका अनुभव नहीं कर सकते। स्नेह के साथ शक्ति। इस समय के प्रमाण, जो समय चल रहा है, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के भूतकाल के अनुभवी बन चुके हो, माया की, प्रकृति की व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं, जो पेपर आते उसके अनुभवी बन चुके हैं। चाहे आत्माओं के द्वारा आ रहे हैं, प्रकृति के द्वारा आ रहे, जो भी बातें सामने आती है, कई बार हमने उनको पार किया है,
नई बात नहीं है। तो कालदर्शी भी हो, बाप दादा याद करा रहे, तो कालदर्शी भी हो, समस्याओं के आद मध्य अंत तीनों को जानते हो, परिणाम को भी जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, चलो कल्प कल्प रिपीट होता है, अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में, वह समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए। बाबा याद करा रहे, कल्प कल्प की बात छोड़ो, इस कल्प के भी बहुत अनुभवी बन गए, बात आई और गई, विजयी भी बने। चाहे 1 साल का भी हो, चाहे बाबा का बच्चा 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाबा के बनते हैं, समस्या आने लगती है, माया की युद्ध चलती है, तो अनुभवी बनते ही जाते। तो अगर 1 वर्ष वाले हैं, वो भी काफी अनुभवी बन जाते हैं। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण, अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने से ना नंबर पीछे चला जाता है। बात आई सामने, बाबा की श्रीमत है, मालूम है, समृद्धि स्वरूप बनकर विजयी बनना है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष नहीं बच्चे, दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख ये संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते। ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाबा क्या चाहते हैं? तो जो स्नेही है, समीप है, उनको सम्मान रूप में देखना चाहते, बाप समान। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, ये अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा। ये ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को बताया और हम बच्चों से भी शेयर किया। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ सम्मान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना या मनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का ये श्रेष्ठ फल है। ये सबूत चाहिए भी बच्चों को, बाबा को। और अभी तो बाबा वतन से देख रहे, पढ़ाई भी पूरी हो गई। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी ये है, अति स्नेह की निशानी, जो स्नेही की कमी को देख नहीं सकते, ये निशानी है। जिसके साथ अति स्नेह होगा उसकी गड़बड़ भी ठीक कर देंगे, कमी नहीं देख सकते। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। बाप दादा को भी अति स्नेह न बच्चों से, हमारी कमी नहीं देख सकते बाबा, और खास ब्रह्मा बाबा। यही तो माँ का स्नेह, हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है, ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार में निभा हुआ। सारी दुनिया लोग कहते माता पिता, और हमने उनकी पालना ली,
एक ही वो हस्ती है जो दोनों पार्ट प्ले करती है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है, लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व सम्मान बन जाए, उसको भी याद करना। समझा? जो बाप ब्रह्मा माँ माता पिता चाहते हैं। आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प है कि बाप समान बनना। एक ही संकल्प पक्का करें, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध में, संपर्क में समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या तो आनी है, कितनी भी बड़ी समस्या, लेकिन नथिंग न्यू इस स्मृति से समर्थ बन जाए। हर कल्प आती है ये समस्या। ब्रह्मा बाबा के पास सामने क्या नहीं आया, तो बाबा कहते कोई भी बात सामने आई, नथिंग न्यू, समर्थ बन जाएंगे ये सोचकर। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, वो याद करो। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। समझा? अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए। कितने बाबा के बच्चे मधुबन में पहुंचते हैं ना 18 जनवरी निमित्त। हाँ, तभी हमारा शांतिवन नहीं बना था, तो उस हिसाब से पहुंचते रहे। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोगों का मालिक बन जाए तो क्या ये देना हुआ? वो कहानी बताते हैं ना, एक पांव रखा, तीनों लोगों के मालिक। तो बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी का दिया बाबा को और 3 दुनिया के मालिक बन गए, तो ये देना हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक। बाप दादा के सामने बैठे हैं वो बच्चे, बाबा मुबारक दे रहे। एक देकर लाख पाने की विधि को अपनाने की समृद्धि रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट-चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी तो स्थान दिया ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है। कौन सा स्थान दिया? ऐसा स्थान कोई दे नहीं सकता है जो बाप दादा ने दिया, और वो है बाप दादा का दिल तखत। दिल तखत कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान उसके अंदर समा जाते। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो, देश विदेश के सब स्थान इकट्ठे करो, तो बड़ा स्थान कौन सा होगा? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान बना दिया, बाबा ने तखत दिया जहाँ सदा बेफिक्र बादशाह बनकर के बैठ जाते, दिल रूपी तखत पर। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति के द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी अपना महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की विधि से मनसा, वाचा, कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व। बाप दादा के यज्ञ में
हर प्रकार की सेवा का महत्व है, चाहे भाषण करें चाहे बर्तन मांजे। जितना भाषण करने वाला पद पाता है उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। मनसा सेवा, चलन से सेवा, चेहरे से सेवा, कर्म से सेवा, स्थिति में रहकर के वो सेवा करना, बाबा कहते हैं वो बहुत अच्छा पद पा सकता है। वह मुख से करता और वो स्थिति से करता, भाषण करने वाला मुख से करता, तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जान करके महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले ये नहीं हो सकता। इसलिए बाबा के घर में कोई भी सेवा मिलती है ना, निश्चिंत होकर के करो, हर सेवा का महत्व है। लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राज। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो फिर क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विदाता, ज्ञान दाता, भोले बाप को राजी करना तो बहुत सहज है ना। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से बच जाएंगे। भगवान को राजी कर लिया, धर्मराज काजी है ना, उनसे बच जाएंगे, माया से बच जाएंगे। सुना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा के दिल रूपी तखत पर बैठे रहें। अच्छा, चारों ओर की सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसी स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। और क्या करना है? सिर्फ स्नेह ही नहीं, बाप समान बनना है। अच्छा, उसके बाद सिंदरों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना, उनको बाबा बता रहे। भविष्य तो जमा है लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। इसलिए बाबा के पास हम कुछ भी भाग्य बनाते ना, तन से, मन से, धन से, भविष्य तो बनता है पर मेन वर्तमान से ही उसकी शुरुआत होती है। वर्तमान समय की प्राप्ति तो भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान जो है ना, वो इस समय है। अप्राप्ति का भी है और प्राप्ति का भी है। वहां अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है। सतयुग में तो अप्राप्ति का शब्द ही नहीं है, तो अंतर का पता कैसे रहेगा। और यहाँ अंतर का अनुभव है हमको, इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं ना, तो तुरंत दान महापुण्य ऐसे गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता है, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वह क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति कराता है, ये प्राप्ति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन की सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना, ऑटोमेटिक खुशी होती है। बाबा की कोई विशेष सेवा किया तो वर्णन भी करते, वर्णन भी किए बिना रह नहीं सकते।
आज हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुनकर के सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुनकर के जाग जाता या परिचय मिलते ही वो परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का जो प्रभाव है ना, वो भी हमारे ऊपर पड़ता, खुशी होती, तो दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। तो ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति, यहाँ से शुरुआत होती। तो सेवा करने वाले अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाले बन गए। तो जो मेवा खाता है वो कैसे रहेगा? तंदुरुस्त रहेगा। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमजोर देखते तो क्या कहते हैं? फल खिलाओ, फल ताकत आने। क्योंकि आजकल और ताकत की चीजें जैसे माखन खाओ, घी खाओ, वो हजम नहीं कर सकते। अब समय चेंज हो गया। पुराने जमाने में लोग तो यही चीजें खाते थे, मक्खन है, घी है, क्या क्या। अभी डरते हैं इनसे, वजन बढ़ जाएगा, बीमारियां आ जाएगी, तो कहते फल खाओ। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। कोई भी सेवा करो, मानो सफाई कर, हमको सफाई का काम मिला, हमने सफाई किया, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है ना, तो सच्चे दिल के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके भी खुशी होती है। कोई भी सेवा के पुण्य का फल तो प्राप्त स्वतः ही होता है। नियम है ड्रामा में, पुण्य का फल जमा भी होता और अभी भी मिलता। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर के सेवा किया, तो ये सुन के क्या होता है? खुशी मिलती है ना। कोई हमको ऐसे बोलेगा तो फल मिला ना, ये प्रत्यक्ष फल मिला। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से सेवा करो, सेवा माना सेवा, कोई भी सेवा करो तो मेवा मिल गया, तो ये भी सेवा के निमित्त बन गए। महत्व रखने से मानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान, सदा कोई ना कोई सेवा के निमित्त बनते रहना। महत्व रखने से मानता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला, अभी मैं क्या सेवा करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ, तो मैं क्या सेवा करूं। जैसे अभी भी देखो लॉकडाउन में नहीं हो रहा है, अब हम सोचे अभी क्या सेवा करें। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है, याद रखो, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह ही नहीं सकता है। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। मनसा सेवा दिन रात करो तो भी कम पड़ेगी। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले कितने काम पड़े हुए हमारे, कैसे फ्री हो सकते। तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? नहीं, वृत्ति से वायुमंडल बदलेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन करना। तो ये कितनी सेवा हुई, अभी हुई ना। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, अब और आएगा। प्रकृति के दिन आ रहे, पेपर लेती जा रही है। देखो साइक्लोन आता, क्या क्या आता, अभी बारिश देखो क्या नजारे दिखाती है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। सेवा है ही है, जितनी करो उतनी कम है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता है। बीमार भी है ना, तो भी सेवा का चांस। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, बीमार है, ठीक है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। इसलिए कोई मत कहना कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, वो मिला ही हुआ पड़ा। ठीक है। अच्छा, मुरली का वरदान।
स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राज युक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाबा के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते ना वो राज युक्त योग युक्त दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते। ऐसे राज युक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज राजी भी कर लेती है। जो उस राज को नहीं जानते हैं ना वे कभी अन्य को नाराज कर लेते हैं और कभी स्वयं भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान करके राज युक्त बनो। स्लोगन है, जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी ना सदा हल्के रहते। क्यों? क्योंकि खुद को निमित्त समझते। करण करावनार बाबा, मैं नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा की सेवा हम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारे में तो ताकत ही नहीं। तो इसीलिए जो निमित्त है वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहते। बाबा कराएगा, बाबा इसको सफल करेगा, बाबा बाबा करते हुए करते हैं तो जिम्मेवारी नहीं लगती, बड़ा बोझ नहीं लगता है, एकदम हल्कापन लगता है। अच्छा, ओम शांति।